हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएसटी वॉरियर्स। बीएसटी वॉरियर्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मैनेजमेंट 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस, लेवल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, उसके करने के पीछे क्या रीजन रहता है, ये और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, बट वो सारे फंक्शन जो थे वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस थे। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आपको समझाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ जो हमेशा मैं बोलता हूँ। जैसे कि आपको सबको पता है कि ये चैनल मेरा न्यू चैनल है, तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। तो उस सपोर्ट के लिए यहाँ पे जो भी पर्सन्स अवेलेबल है वो सारे पर्सन्स क्या करें कि जिन्होंने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि आप जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा तो आपको नोटिफाई किया जाएगा वीडियो कि मेरा न्यू वीडियो आया हुआ है। ठीक, और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, लाइक करे, और जिस भी पर्सन को, जिस भी बंदे को वीडियो में यहाँ पे कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो मेरे से, और मैं वो सारे डाउट्स आपका क्लियर करूँगा। हो सकता है मैं डाउट्स कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूँ या उस डाउट से रिलेटेड सारे डाउट्स को इकट्ठा करके चैप्टर बाय चैप्टर एक वीडियो लेकर के आऊँ। ओके, तो उसके बाद चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आ जाता है। तो जैसा कि हम लोग पहला टॉपिक देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मेनली क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा कि मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो उसी को मैंने यहाँ पॉइंट्स में डील कर दिया है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आ गए, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स भी आ गए, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ 4 पॉइंट में मैंने डील कर दिया है। थोड़ा शॉर्ट में मैं लेकर के जा रहा हूँ इसे। ठीक, तो सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट। मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट, यानी क्या करना है, आउटपुट मुझे ज्यादा चाहिए। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको आउटपुट ज्यादा चाहिए लेकिन एफर्ट उसमें कितना लगना चाहिए, मिनिमम। यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, और उस पर जो एक्सपेंसेस कर रहे हो एक्सपेंसेस कम होना चाहिए। जैसा कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में, जैसा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि हेनरी फ्यूअल के प्रिंसिपल्स क्या थे और टेलर के प्रिंसिपल्स क्या थे। तो टेलर के प्रिंसिपल्स में ये पॉइंट आया था कि मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट, यानी प्रोडक्शन ज्यादा हो, आउटपुट ज्यादा निकले और इनपुट क्या दे हम लोग कम लगाएं। ये कहना है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि आउटपुट ज्यादा मिले और इनपुट कम लगाएं, एफर्ट कम लगाएं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। यानी अब ये रिसोर्सेस क्या हो गया, तो रिसोर्सेस आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है उन सारे रिसोर्स का वो ऑप्टिमम यूटिलाइज करे। ऑप्टिमम यूटिलाइज का मतलब क्या हुआ, मतलब 100% उसका यूज करे, उसको वेस्टेज ना करे, वेस्ट ना करे, यानी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं होना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन पावर हो, फिजिकल पावर हो, मैन पावर हो या फिर रॉ मटेरियल्स हो, उन सारे चीजों का प्रॉपर यूटिलाइज हो। इससे क्या होगा, अगर हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव जो हम यहाँ पे सेट किया है, मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट, यानी एफर्ट कम लगेगा और आउटपुट ज्यादा मिलेगा हमको। यानी क्या करना है, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उन सारे रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। अब थर्ड पॉइंट हम लोगों का क्या है, थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अब ये प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, तो प्रॉस्पेरिटी को एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं रिकॉग्निशन बोल सकते हैं या फिर एक स्टेटस बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स वो अटेंड करना चाहती है तो वो ऑब्जेक्टिव्स उसको अटेंड होगा उसके वर्कर्स के थ्रू। तो वर्कर्स क्या चाहते हैं, वर्कर्स चाहते हैं उनका इज्जत रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी वर्किंग प्लेस पे, यानी उनको प्रॉपर सुटेबल वर्किंग प्लेस प्रोवाइड किया जाए, डिसीजन मेकिंग में उनका हेल्प लिया जाए,
उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए, तो ये मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी होता है। यानी इन चीज़ों के थ्रू भी, इन पॉइंट्स के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और लास्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है, ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस। अब ये ह्यूमन बेटरमेंट और सोशल जस्टिस क्या है, तो यहाँ पे क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो गया, यानी इसको क्या बोल सकते हो, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स बोल दो, ये इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स हो गया। ठीक, उसके बाद ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गया, 4th नंबर पॉइंट। और ये दोनों पॉइंट्स बोल सकते हो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हो, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पर्सन, यानी एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो गया। और ये क्या हो गया हम लोगों का सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए क्या करना है। तो जिस भी जगह पे हम अपने कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किए हैं, उस जगह के वेलफेयर के लिए, उस जगह के पर्सन के वेलफेयर के लिए हमको सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे हम सेटअप किए वहाँ के वर्कर्स को हम एम्प्लॉयमेंट दें, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए वर्क करें, चैरिटी दे, डोनेशन दे, स्कूल कॉलेज वगैरह ओपन करवा दें। तो ये हो गया ह्यूमन बेटरमेंट। ह्यूमन बेटरमेंट मतलब क्या कि जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी अनएम्प्लॉयड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए, तो उससे क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। तो यानी एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन का अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का, तो उससे क्या होगा, उस एरिया का जो प्रॉपर एरिया है उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो वो भी हो गया सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन बेटरमेंट। ये पॉइंट क्लियर। तो अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने देख लिया, अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। तो मेनली मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट खुद एक चैप्टर हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए, और मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हो गए। यानी इस पूरे 12th में क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट और उसके 5 फंक्शंस। और दूसरा पार्ट जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट बी 12th का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में से सबसे पहला फंक्शन जो मैनेजमेंट का है वो है प्लानिंग। अब ये प्लानिंग क्या होता है, तो ये प्लानिंग हो गए, पहला फंक्शन प्लानिंग, दूसरा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड फंक्शन स्टाफिंग, 4th डायरेक्टिंग, एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग है। और ये 5 फंक्शन पे 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर को हमको पढ़ना है। तो अभी मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि चैप्टर ही इसके ऊपर है, तो चैप्टर में जाकर के हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, इन सारे फंक्शंस का इंट्रो दे देता हूँ सिर्फ। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो प्लानिंग है। अब ये प्लानिंग क्या होता है, तो प्लानिंग का मीनिंग हुआ प्लान, यानी व्हाट टू डू, whom टू डू, when टू डू एंड वेयर टू डू। यानी कौन सा काम कहाँ करना है, कौन करेगा, कब होगा और किसके द्वारा किया जाएगा, ये हुआ प्लानिंग। यानी थिंकिंग बिफोर डूइंग बोल सकते हो, यानी किसी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना, वो काम कैसे होगा, वही चीज क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। तो सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट का आता है प्लान करना, यानी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं तो वो सेटअप कैसे होगा उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, कहाँ पे सेटअप करेंगे उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है, यानी यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आप लोग समझ सकते हो ऑर्डरली मैनर में, यानी हर एक चीज को एक ऑर्डर्ड के फॉर्म में, यानी एक सीक्वेंस में रखना चाहिए हम लोगों को। जैसा प्लान कर लिए तो प्लान के बाद आता है कि सबसे पहला चीज ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज आएगा। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन में क्या आना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, यानी जो इंटीरियर हम बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्डिंग है ये देखना चाहिए हमको, ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कहाँ करना है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल, यानी फाइनेंस कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो उसको ऑर्गेनाइज करना, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस प्रोसेस को फॉलो करना, वही कहलाती है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। अब ये स्टाफिंग क्या होता है, जैसे ही मैंने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, कौन सा वर्क करना है, कब करना है। ठीक, तो नेक्स्ट आ गया थर्ड पॉइंट आ गया प्लान स्टाफिंग। यानी ये स्टाफिंग क्या होता है,
तो स्टाफिंग का मीनिंग आप लोग ऐसे बोल सकते हो, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। पुट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, यानी राइट पर्सन एट द राइट प्लेस का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, यानी सही आदमी को सही जगह पे प्लेस करना है, पुट करना है। यानी जो वैकेंट प्लेस है ऑर्गेनाइजेशन में, उस वैकेंट प्लेस पे राइट पर्सन को राइट पोजीशन दे करके फिल कर देना है। फिलिंग द वैकेंट प्लेसेस इज कॉल्ड स्टाफिंग। यानी स्टाफिंग में आप सपोज करो किसी को अकाउंटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है तो उसको अकाउंट डिपार्टमेंट दे दिए, किसी को मार्केटिंग का नॉलेज है तो उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट दे दिए, तो ये स्टाफिंग हो गया। स्टाफिंग के डेफिनेशन में जैसा कि मैंने अभी बताया, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, यानी सही आदमी को सही जगह पे पुट करना हो, ये स्टाफिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग के बाद अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, जैसे ही हम हर एक पर्सन को उसका डिपार्टमेंट दे दिए तो डिपार्टमेंट वाइज हमको क्या करना है, हर एक पर्सन को गाइड करना है, यानी डायरेक्शन प्रोवाइड करना है कि कैसे वर्क होगा। तो इस डायरेक्शन के 4 एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो 4 पॉइंट्स आप लोग देख रहे हो ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन है, नोट कर लेना। ओके, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहला एलिमेंट डायरेक्शन का है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब डायरेक्टिंग, यानी स्टाफिंग हम लोगों ने देख लिया, अब डायरेक्टिंग देख रहे हैं। डायरेक्टिंग का मतलब होता है यानी जिस पर्सन को जो जगह पे हम प्लेस्ड किए हैं उस पर्सन को उस जगह से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड डायरेक्शन प्रोवाइड करना। अब इस डायरेक्शन के 4 एलिमेंट्स हैं, यानी ये 4 पॉइंट्स आप लोग जो देख रहे हो ये हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन है। ये 4 पॉइंट्स एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन है। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट है डायरेक्शन का सुपरविजन। अब ये सुपरविजन में क्या है, हाँ पहले मैं इस पॉइंट को डील करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसा कि ये 4 एलिमेंट्स हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन बीएससीबी यानी बिहार बोर्ड में चारों एलिमेंट्स पढ़ना है। और सीबीएसई बोर्ड में इस ईयर से क्या हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड में क्या किया गया है, सुपरविजन को हटा दिया गया है, यानी 4 में से 3 ही एलिमेंट्स बचे हैं। कौन कौन से, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन ही पढ़ना है सीबीएसई वाले बच्चों को, और बिहार बोर्ड वाले बच्चों को चारों पॉइंट्स पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहला चीज इसमें हम लोग देखेंगे सुपरविजन। सुपरविजन का मीनिंग होता है ओवरसीइंग द वर्क, यानी जो वर्क हो रहा है उस वर्क को देखना, वर्क सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये वर्क करना। तो ये लोअर लेवल का काम होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, जहाँ पे सुपरवाइजर आते हैं। तो सुपरविजन का काम किसका हो गया, सुपरवाइजर का हो गया। ठीक, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन क्या होता है आप लोग पूछोगे, तो कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करना, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करता रहे, या फिर जो भी मीडिएटर्स है, मैनेजर्स है, सुपरवाइजर्स है, वो हमेशा कम्युनिकेट करते रहे। इससे क्या होता है, कम्युनिकेट जैसे ही हम लोग करेंगे तो वर्कर्स को समझाते रहेंगे, टाइमली गाइडलाइंस प्रोवाइड करते रहेंगे, या उनको कोई प्रॉब्लम्स राइज हो रहे हैं तो वो जानते रहेंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में वर्क करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है लीडरशिप। अब ये लीडरशिप क्या होता है, तो लीडरशिप का नॉर्मली आप लोग भी जानते हो, लीडरशिप का मीनिंग होता है लीड करना, यानी गाइड करना। यानी आप 10-12 पर्सन वर्क कर रहे हो, उन्हीं में से एक पर्सन को एज ए लीडर अपॉइंट किया जाता है, और उस लीडर का वर्क होता है कि वर्क को सही वे में ले करके जाना, यानी जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अटेंड करना, ये एक लीडर का काम होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का लास्ट एलिमेंट डायरेक्शन का, यानी डायरेक्टिंग का, मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन होता है यानी किसी भी एम्प्लॉय को प्रेरित करना, उत्साहित करना उसको ज़्यादा वर्क करने के लिए। तो मोटिवेशन हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। मोटिवेशन भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप से मोटिवेट एम्प्लॉय को किया जाता है, उनके नीड के बेसिस पे फाइनेंशियल सपोर्ट देके, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट देके मोटिवेट किया जाता है। ठीक, तो मोटिवेशन का मीनिंग होता है कि एम्प्लॉय अगर वर्क बेटर तरीके से नहीं कर रहा है तो उससे वर्क कैसे ले, यानी ये मोटिवेशन, जैसे आप किसी कोई एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, बहुत इफेक्टिव मैनर में वर्क कर रहा है, उसको हम कोई गिफ्ट दें या फिर कोई कॉन्टेस्ट अराइज करवा दे उसके लिए, तो इससे वो क्या होगा, उसका इफिशिएंसी लेवल और इंक्रीज होगा। या कोई वर्क नहीं कर रहा है तो भी हम कॉन्टेस्ट अराइज करवाएं, उसमें उसको पार्टिसिपेट करवाए, डिसीजन मेकिंग में उसका हेल्प लिए, तो ये सारा चीज़ होता है मोटिवेट करने का तरीका। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ईजिली अटेंड कर सकते हैं। ठीक,
ये एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स डायरेक्शन के। ठीक, अब लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग देख लेते हैं, वो है कंट्रोलिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट फंक्शन। इस फंक्शन को बोला जाता है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस कौन सा है? कंट्रोलिंग है, यानी कंट्रोलिंग। अब जैसे ही हम ये 4 फंक्शंस कर लेते हैं तो बात आता है कि अब सब कुछ हो गया, गाइड भी कर दिए। ठीक, तो गाइड करने के बाद आता है कंट्रोल करना, यानी वर्क को कंट्रोल रखना। जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव से हम भटकने नहीं चाहिए, तो वो काम करना। तो कंट्रोलिंग ही क्या कहलाता है? रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी रिजल्ट जो मिलता है हम लोगों को वो कंट्रोलिंग के थ्रू मिलता है। ठीक, यानी बेटर कंट्रोलिंग बेटर रिजल्ट, लेस कंट्रोलिंग लेस रिजल्ट। यानी जैसा कंट्रोल करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। अगर कंट्रोल सही तरीके से नहीं किए तो सारा चीज़ बर्बाद हो गया, प्लानिंग भी बर्बाद हो गया, ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी और डायरेक्टिंग भी। यानी कंट्रोलिंग भी हमको सही तरीके से करना है। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।